तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि देश की गिरती जीडीपी को लेकर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति ने देश को कर दिया तबाह। नेपाल और बांग्लादेश जैसे निकल गए हैं देश भारत से आगे। जी दोस्तों, बड़ा हमला राहुल ने बोला है। इस बीच दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी हुई कोरोना संक्रमित, मेदांता अस्पताल में कराई गई है भर्ती। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बीजेपी को चुनावी रैली करना पड़ा भारी। कोरोना के उल्लंघन के आरोप में जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर केस दर्ज, अब जाएंगे जेल। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि लोन माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा लोगों की समस्या समझे मोदी, ऐसे नहीं चलता है देश। जी दोस्तों, बड़ा हमला बोला है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर। तो इसी बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार और असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। एनआरसी से कटेंगे करीब 10,000 नाम, अधिकारियों ने शुरू की जांच। तो वहीं एक बार फिर से एनआरसी को लेकर देश में होगा मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है कि एनआरसी से अब असम में 10,000 लोगों के नाम काटे जाएंगे। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस कांड में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जारी किया अपना हलफनामा। कहा पीड़ित परिवार और गवाहों को दी जा रही है 3 स्तरीय सुरक्षा। तो पीड़िता के भाई ने कहा कि अलीगढ़ से दूसरी जेल में शिफ्ट हो आरोपी, क्योंकि बीजेपी कर रही है उनकी मदद। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से बीजेपी को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ठोका जीत का दावा, तो बीजेपी की उड़ी नींद। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश से। इस बीच दोस्तों नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को किया चैलेंज। कहा नालंदा से लड़े चुनाव तो भी हरा दूंगा, अब की चल रही है मेरी आंधी। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है, तो चैलेंज दे दिया है तेजस्वी यादव ने नीतीश को। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने देश की गिरती जीडीपी को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को कर दिया तबाह। आज तो बांग्लादेश भी भारत से निकल गया आगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था और लोग की गिरती आय को लेकर आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने देश पर कैपेसिटी जीडीपी को लेकर आज फिर से मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से पिछले 6 वर्षों में घृणा भरी राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, उससे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। और नौबत ये आ गई कि बांग्लादेश जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं। राहुल गांधी ने 1981 से 2020 के बीच भारत और नेपाल के बीच कैपिटी जीडीपी की तुलना की और एक ग्राफ साझा किया है, जिसमें भारत की जीडीपी बुरी तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही है और बांग्लादेश भारत से आगे निकला हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने यह कड़ा हमला बोला है कि हाँ, मोदी सरकार के हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से तबाह हुई है और बांग्लादेश जैसे गरीब देश आज भारत से आगे निकल गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पत्नी को उनकी हुआ कोरोना, मेदांता अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी साधना गुप्ता को कोरोना हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सांस लेने में तकलीफ के चलते मुलायम सिंह यादव की जांच कराई गई थी, तो सामने कोरोना वायरस के संक्रमण आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपने पिता के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी दी और बताया है कि उनकी अभी हालत स्थिर है और उन्हें कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखे हैं, जिसके चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जल्दी वह ठीक होकर वापस लौटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोन माफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा लोगों की दुर्दशा समझिए और लीजिएगा सही फैसला, ऐसे नहीं चलता है देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि बैंक जो ब्याज पर ब्याज लेती है उसे हम खत्म कर रहे हैं और लोगों को अब सिर्फ अपने लोन का ही पैसा देना होगा और जो ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है और जो पैसा बैंक लेती है उसे हम माफ कर रहे हैं और हम बैंकों को मुआवजा देंगे। लेकिन अभी तक मोदी सरकार की घोषणा के बाद ऐसी माफी नहीं हुई और ब्याज पर ब्याज लेना बैंकों ने फिर से शुरू कर दिया। अब इसी को लेकर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब आपने ऐसी घोषणा की है तो अभी तक बैंकों को पैसा क्यों नहीं दिया गया। आखिरकार बैंकों ने दोबारा से किसान या फिर जो कारोबारी हैं उनसे ब्याज के ऊपर ब्याज का पैसा वसूलना शुरू कर दिया और मोदी सरकार सोती रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे देश नहीं चलता है कि आपने घोषणा कर दी और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मोदी सरकार के हाथों में आम लोगों की दिवाली है कि आप लोगों की समस्या को समझिए और सही फैसले लीजिएगा और कोर्ट में सही फैसले लेकर आइएगा, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसे देश नहीं चलता जैसे मोदी सरकार चला रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी को पहली चुनावी रैली करना पड़ा भारी। कोरोना के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी पर केस दर्ज है। दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में बीजेपी को अपनी पहली चुनावी रैली करना भारी पड़ गया है और अब बीजेपी पर मामला दर्ज हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गया जिला में 11 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली का आयोजन किया था। वहीं आपको बता दें कि इस रैली में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब FIR दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के नियमों का इस रैली में पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ था और सभी लोग पास पास बैठे हुए नजर आए थे, जबकि जो है चुनाव आयोग ने 2 गज की दूरी बनाने का आदेश दिया है। अब इसी को लेकर गया जिला प्रशासन ने जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है और अब मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई हैं कि कहीं बीजेपी की चुनावी रैलियों पर कोर्ट या फिर चुनाव आयोग बैन ना लगा दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पहली ही चुनाव रैली में बीजेपी पर केस दर्ज हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि असम में अब NRC से कटेंगे करीब 10,000 लोग के नाम। अधिकारियों ने जांच की शुरू। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को लेकर केंद्र की मोदी सरकार सहित राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 10,000 अपात्र लोग और उनके वंशजों के नाम इससे हटाए जाएंगे। NRC के राज्य समन्वयक हितेश देव शर्मा ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी जिला स्तर के अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। असम में NRC को लेकर काफी लोग पहले से ही सरकार से नाराज हैं, लेकिन अब ये मोदी सरकार और राज्य सरकार ने एक नया कानून ला दिया है कि NRC से करीब 10,000 लोगों के नाम हटेंगे जो अपात्र हैं और उनकी जांच अधिकारी करेंगे। इसके बाद ही इन लोगों के नाम काटे जाएंगे। तो एक बार फिर से NRC को लेकर विवाद शुरू पूरे देश में हो सकता है और खासकर असम में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में उड़ी बीजेपी की नींद, कांग्रेस ने ठोक दिया जीत का दावा। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस एक भी सीट मध्य प्रदेश में उपचुनाव में नहीं आ रही है और वहीं बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। अब इसी को लेकर बीजेपी की नींद उड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस ने लिखा है कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है तो जनता खुद मैदान में आकर मोर्चा संभालती है। जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ गई और बीजेपी सोच रही कि आखिरकार किस सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने जीत का दावा ठोका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत का दावा ठोक दिया है और बीजेपी की पूरी तरह से हार दिखाई है। तो बीजेपी की सरकार
मध्य प्रदेश में खतरे में आ सकती है और फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर कोर्ट में योगी सरकार ने दिया हलफनामा। कहा पीड़ित परिवार और गवाहों को दी जा रही है 3 स्तरीय सुरक्षा। तो वहीं पीड़िता के भाई ने कहा अलीगढ़ से दूसरी जेल में शिफ्ट हो आरोपी, योगी सरकार कर रही है आरोपियों की मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस में दलित युवती के साथ कथित हुए दुष्कर्म मामले को लेकर अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में योगी सरकार ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुके हैं और सभी व्यक्तियों को 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। एक व्यक्ति को 2 पुलिस वाले दिए गए हैं। अब इसी को लेकर पीड़िता के भाई ने कोर्ट से अपील की है कि कोर्ट अलीगढ़ से दूसरी जेल में आरोपियों को शिफ्ट करे, क्योंकि योगी सरकार उनकी मदद कर रही है और उन्होंने कहा है कि दंगा कराने की भी ये लोग साजिश रच रहे हैं। वही परिवार ने मांग की है कि उन्हें अब भी डर लग रहा है कहीं उन पर हमला ना हो जाए। तो ये बड़ी मांग पीड़िता के परिवार ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने दिया सीएम नीतीश को चैलेंज। कहा नालंदा से लड़े चुनाव तो हरा कर दिखाऊंगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अपने गृह जिला से नामांकन करें और मैं भी वहीं से नामांकन करूंगा। तेजस्वी ने आगे कहा है कि वह नालंदा से नीतीश कुमार को भी हरा देंगे, चाहे नालंदा की किसी भी सीट से नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतरे। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज दे दिया। तो तेजस्वी यादव की बिहार में इस समय आंधी चल रही है पूरी तरह से। बीजेपी और नीतीश इस बार बिहार में हार रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नए कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। 29 किसान संगठनों ने सरकार की बैठक से किया वॉकआउट, बाहर आकर फाड़ी नए कानून की कॉपी। कहा नहीं करेगी मोदी सरकार वापस तो करते रहेंगे संघर्ष। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए नए कृषि कानून पर बैठक के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधि बैठक बीच में ही छोड़कर उठ गए। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे 29 किसान संगठनों को केंद्र की मोदी सरकार के बुलावे पर दिल्ली को पहुंचे थे। यहां कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल के साथ उनकी बैठक थी, लेकिन बैठक विफल रही। किसान प्रतिनिधि बैठक के बीच में ही वॉकआउट करके बाहर आ गए और बाहर आने के बाद नए कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ दिया और अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही संघर्ष और मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से 29 किसान संगठनों के साथ मोदी सरकार की बैठक में बात नहीं बनी और अब फिर से कृषि कानून का विरोध का ऐलान 29 किसान संगठनों ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने किया दावा मोदी सरकार ने दिया था बातचीत का न्योता, लेकिन थी हमारी 5 शर्तें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी समय से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि आज इमरान खान सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल मोदी सरकार ने उसे बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 5 शर्तें रखी थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि 5 शर्तों में कहा गया था कि भारत को कश्मीर के सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ना होगा, बंदी और रोक को हटाना होगा, गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार, मोदी सरकार को जो कानून बनाया है उसे वापस लेना होगा, मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन को बंद करना होगा और पाकिस्तान में कथित आतंकवाद बंद करना होगा। उन्होंने दावा किया था कि हाल ही के दिनों में भारत की ओर से पाकिस्तान की बातचीत के लिए भी न्योता मिला है, लेकिन भारत को पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भाव नहीं दे रहा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बारिश ने तेलंगाना में मचाई तबाही, 15 लोगों की मौत, सरकार ने 2 दिन की छुट्टी की घोषणा। जय दोस्तों, आपको बता दें
कि तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद वर्षा जनित हादसों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना सरकार के सभी निजी संस्थानों कार्यालयों को 2 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है और लोगों को तब तक घर में रहने की सलाह दी है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो ये बड़ी अपडेट है कि तेलंगाना में बहुत बारिश हुई है जिसके कारण वहां की स्थिति गंभीरपूर्ण हो गई है।